हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन विद्यार्थियों के लिए जो 2025 में क्लास 12th का बोर्ड का पेपर देने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पेपर में जो नेम्ड रिएक्शन होते हैं वह हर साल पूछे जाते हैं। चाहे आप पिछले साल का पेपर उठा करके देखिए, चाहे उसके पिछले साल का पेपर उठा करके देखिए, आपको पता होगा कि हर साल केमिस्ट्री या फिजिक्स कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें 7 सेट के पेपर बनाए जाते हैं, 7 कोड के पेपर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो पिछले साल का अगर आप केमिस्ट्री का 7 सेट का पेपर देखेंगे तो उसमें आपको 3 से 4 नेम्ड रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो नेम्ड रिएक्शन जो है वह पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हैलो एल्केन और हैलो एरीन चैप्टर के 10 ऐसे नेम्ड रिएक्शन बताने वाला हूं जिसे आप लोग तैयार कर लेते हैं तो इसके अलावा और नेम्ड रिएक्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हैलो एल्केन और हैलो एरीन चैप्टर से केवल 10 नेम्ड रिएक्शन आपको पढ़ने हैं और कैसे आपको लिखना है, कितना लिखना है, ये सब कुछ बताया जाएगा और साथ में इसका पीडीएफ भी मैं आपको फ्री में दूंगा। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं, केवल इतना ही आपको पढ़ना है पहले चैप्टर से। तो पहली अभिक्रिया है डार्जेंस अभिक्रिया। क्या है? डार्जेंस अभिक्रिया बहुत बार पूछा जा चुका है। तो डार्जेंस अभिक्रिया क्या होता है? तो एल्कोहलों को पिरिडीन की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में थायोनील क्लोराइड के साथ, अब ये थायोनील क्लोराइड क्या होता है? तो इसका जो सूत्र होता है वह होता है SOCl2। क्या होता है? SOCl2। तो थायोनील क्लोराइड के साथ गर्म करने पर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? तो डार्जेंस अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है? डार्जेंस अभिक्रिया। तो आपको केवल हिंदी ही नहीं लिखना है, इसका रिएक्शन भी बनाना है। तो यहाँ पर मैंने 2 रिएक्शन लिखा है, चाहे आप पेपर में पहला लिख करके आइए चाहे दूसरा लिख करके आइए, दोनों सही होगा। ठीक है, बस पहले वाले में क्या किया गया कि एल्किल ग्रुप का कोई नाम नहीं लिखा गया है और दूसरे वाले में मैंने एक एल्किल समूह का नाम लिख दिया है, तो दोनों सही है। तो क्या कहा गया है कि जब हम एल्कोहल की अभिक्रिया, तो एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? ROH होता है। ठीक है, तो जब हम एल्कोहल की अभिक्रिया पिरिडीन की सूक्ष्म मात्रा में थायोनील क्लोराइड के साथ यानी कि SOCl2 के साथ कराते हैं और साथ में हम इसे क्या करते हैं? गर्म करते हैं। ठीक है, तो ऐसे चिन्ह बनाया जाता है जब भी कहा जाए गर्म करते हैं। तो जैसे ही गर्म करते हैं इनको मिला करके तो हमें क्या मिलता है? तो एल्किल क्लोराइड मिलता है। ठीक है, यानी कि RCl मिलता है, एल्किल क्लोराइड। अब प्लस में कुछ अन्य उत्पाद भी प्राप्त होते हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, अब प्लस में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगर आप इसको नहीं भी लिखते हैं, अगर भूल जाते हैं मान लीजिए, तभी आपको नंबर मिलेगा क्योंकि मेन उत्पाद इसमें क्या है? तो एल्किल क्लोराइड है। तो अगर आप दूसरा भी रिएक्शन लिखते हैं तब भी सही होगा। ठीक है, तो दूसरे वाले में हमने एक एल्किल समूह क्या ले लिया? C2H5 यानी कि एथिल। तो क्या है? एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया जब हम थायोनील क्लोराइड के साथ कराते हैं और इसे गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है, और प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त होता है। ठीक है, तो यही क्या कौन सी अभिक्रिया है? तो यह डार्जेंस अभिक्रिया कहलाती है। दूसरी अभिक्रिया क्या है? तो बोरोडीन हुन्स-डीकर अभिक्रिया। ठीक है, इसका क्या नाम है? बोरोडीन हुन्स-डीकर अभिक्रिया। और ये भी अभिक्रिया जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या होता है बोरोडीन हुन्स-डीकर अभिक्रिया? तो वसा अम्लों की सिल्वर लवण, ठीक है, वसा अम्लों की सिल्वर लवण Br2 CCl4, जिसे Br2 या CCl4 से क्रिया कराने पर ब्रोमो एल्केन देते हैं या एल्किल ब्रोमाइड देते हैं। ठीक है, चाहे ब्रोमो एल्केन कहें चाहे एल्किल ब्रोमाइड कहें, दोनों एक ही चीज़ होता है। तो यह बोरोडीन हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पर हमने एक सिल्वर लवण लिया है RCOOAg, इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराना है? तो Br2 और CCl4 के साथ कराना है। तो प्लस में क्या हो जाएगा? Br2 यानी कि ब्रोमीन और CCl4 या आसवन की उपस्थिति में हमें क्या करना है? इसकी अभिक्रिया करानी है। तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो ब्रोमो एल्केन प्राप्त होगा। RBr का मतलब ब्रोमो एल्केन या एल्किल ब्रोमाइड, दोनों एक ही चीज़ है। अब प्लस में अन्य उत्पाद प्राप्त होते हैं जैसे AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर आप दूसरा अभिक्रिया बनाना चाहें तो एक एल्किल ग्रुप ले सकते हैं। जैसे हमने R के जगह कौन सा एल्किल ग्रुप लिया है? तो C2H5 यानी कि एथिल। तो क्या हो जाएगा? C2H5COOAg, इसका क्या नाम है? तो सिल्वर
प्रोपियोनेट। ठीक है, ये सिल्वर लवण है एक प्रकार का, सिल्वर प्रोपियोनेट। जब हम इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कराते हैं CCl4 या आसवन की उपस्थिति में, तो क्या मिलता है C2H5Br, जिसे क्या कहा जाएगा, तो ब्रोमो एथेन कहा जाएगा या एथिल ब्रोमाइड। ब्रोमो एथेन कहें या एथिल ब्रोमाइड, दोनों एक ही नाम है। अब प्लस में क्या होगा, तो सिल्वर ब्रोमाइड, अब प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया, बोरोडिन हुंस डीकर अभिक्रिया है। तीसरी अभिक्रिया है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, ये क्या होता है, तो जब हम एल्किल हैलाइडों को धातु एल्कोक्साइडों के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त होता है, तो यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। तो इस अभिक्रिया की क्या विशेषता है, इसमें क्या होता है, तो जब हम एल्किल हैलाइड को धातु एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं और साथ में उसे गर्म करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, तो ईथर मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, ईथर, यानी कि ROR। एक ऑक्सीजन के दोनों तरफ एक एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। तो ईथर प्राप्त होता है, तो उस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक एल्किल हैलाइड लिया है RX। ठीक है, R क्या है, तो एल्किल है, X क्या है, तो हैलोजन तत्व यानी कि हैलाइड। तो जब हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया धातु एल्कोक्साइड के साथ, तो धातु एल्कोक्साइड का मतलब क्या होता है, तो एक एल्किल ग्रुप, बीच में ऑक्सीजन रहता है और एक धातु रहता है, तो इसे ही क्या कहते हैं, धातु एल्कोक्साइड कहते हैं। तो हमने यहाँ पर एक धातु सोडियम लिया है, तो इसका नाम क्या होगा, सोडियम, और एल्किल का जो भी नाम रखेंगे वो हो जाएगा। जैसे एथिल रखते हैं तो क्या होगा, सोडियम एथोक्साइड, क्या हो जाएगा, सोडियम एथोक्साइड। तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया धातु एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं, साथ में गर्म करते हैं, तो ईथर मिलता है, अब प्लस में सोडियम हैलाइड मिलता है अन्य तत्व के रूप में। तो अगर हम एल्किल ग्रुप का नाम रखते हैं C2H5, तो C2H5Cl की अभिक्रिया यानी एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जब हम सोडियम एथोक्साइड के साथ कराते हैं, लिख लीजिएगा। ठीक है, इसका मैंने नाम नहीं लिखा है, लिख लीजिएगा कि C2H5Cl का नाम होता है एथिल क्लोराइड और C2H5ONa का नाम होता है सोडियम एथोक्साइड। तो जब हम एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम एथोक्साइड के साथ कराते हैं और इसे गर्म करते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है। ठीक है, इसका क्या नाम होगा, साधारण नाम, तो एथिल डाई एथिल ईथर, क्या हो जाएगा, डाई एथिल ईथर, क्योंकि जो एथिल है वो 2 बार आया है, इसलिए इसका नाम है डाई एथिल ईथर। अब प्लस में NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड भी बाहर निकलता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। चौथी अभिक्रिया है ऊर्जा अभिक्रिया। क्या है, ऊर्जा अभिक्रिया। ठीक है, ये भी अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जो आपको 10 अभिक्रिया बता रहा हूँ, केवल आपको पहले चैप्टर से इतनी ही अभिक्रियाएं पढ़नी है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आप ये 10 अभिक्रिया तैयार कर लेते हैं तो पेपर में इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो ऊर्जा अभिक्रिया क्या होता है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराने पर उच्चतर एल्केन प्राप्त होते हैं। इसमें क्या प्राप्त होता है, तो एल्केन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया ऊर्जा अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें कहा गया है कि जब हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसी धातु के साथ कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, RX यानी कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराएंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा, RR यानी कि एल्केन प्राप्त होगा, प्लस में सोडियम हैलाइड भी बाहर निकलता है। तो C2H5Cl यानी एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराने पर शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त होगा, C2H5। तो इसको अगर पूरा मिलाकर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, C4H10, और ये क्या है, तो ब्यूटेन है, 4 कार्बन, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूटेन हो जाएगा। तो ब्यूटेन प्राप्त होता है, प्लस में NaCl भी बाहर निकलता है सोडियम क्लोराइड के रूप में। पांचवी अभिक्रिया है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ठीक है, तो प्राथमिक एमीन जो है वह क्लोरोफार्म तथा एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर दुर्गंध युक्त यौगिक आइसोसाइनाइड बनाती है। इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं या यह कहलाती है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है कि प्राथमिक एमीन को क्लोरोफार्म तथा एल्कोहलिक KOH के साथ जैसे ही हम गर्म करते हैं तो यह दुर्गंध युक्त यौगिक आइसोसाइनाइड बनाता है। तो इसी अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे यहाँ पर एक लिया गया है, क्या एमीन लिया गया है, C2H5NH2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साधारण नाम, तो एथिल है तो एथिल एमीन हो जाएगा। ठीक है, किस प्रकार का एमीन है, तो एथिल एमीन है, और इसकी अभिक्रिया में किसके साथ कराना है,
तो क्लोरोफार्म के साथ, तो क्लोरोफार्म का फार्मूला CHCl3 और प्लस में एल्कोहलिक KOH के साथ कराना है। जैसे ही कराते हैं और गर्म करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बना दीजिएगा ऊपर त्रिभुज के आकार का। जैसे ही गर्म करते हैं तो हमें दुर्गंध युक्त यौगिक आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। तो C2H5 आइसोसाइनाइड का होता है NC, तो क्या हो जाएगा, एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। प्लस में KCl प्लस में H2O जो है ये भी बाहर निकलते हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहा जाता है। फिर 6 नंबर पे जो अभिक्रिया है वह है राइमर टीमैन अभिक्रिया। क्या है राइमर टीमैन अभिक्रिया? ये जो अभिक्रिया है 10 अभिक्रिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10 अभिक्रिया जो है ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इसमें अगर कहा जाए कौन सा महत्वपूर्ण है तो ये अभिक्रिया पहले नंबर पे है, राइमर टीमैन अभिक्रिया। तो क्या होता है, क्लोरोफार्म को फिनॉल तथा क्षार के साथ देर तक गर्म करने के पश्चात उसके मिश्रण को तनु अम्ल द्वारा क्रिया कराने पर आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड एवं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसमें मुक्त उत्पाद आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड होता है, जिसे हम लोग सैलिसिल एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सैलिसिल एल्डिहाइड कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में दो चीज़ें प्राप्त होता है, पहला आर्थो हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी मिलता है और पैरा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी मिलता है, लेकिन जो मुख्य उत्पाद होता है वह आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड होता है, ठीक है, सॉरी बेंजल्डिहाइड रहेगा। आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड मिलता है और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड मिलता है, और मुख्य उत्पाद क्या रहेगा, तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो इसमें कहा गया है कि जब हम फिनॉल की अभिक्रिया, फिनॉल क्या होता है, जब हम बेंजीन के ऊपर क्या जोड़ देंगे, OH यानी कि अल्कोहल ग्रुप जोड़ देंगे तो वही क्या बन जाता है, तो फिनॉल बन जाता है। तो फिनॉल की अभिक्रिया KOH, ठीक है, KOH के साथ कराने पर, जो कि क्या है, क्षार है, जिसके साथ OH रहता है, ठीक है, धातु के साथ, वो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। तो क्षार तथा क्लोरोफार्म के साथ अभिक्रिया जैसे ही कराते हैं और कराने के बाद इसे तनु अम्ल द्वारा क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, यानी H+ द्वारा, क्या है, तनु अम्ल है, तनु अम्ल द्वारा क्रिया कराते हैं, तो हमें दो चीज़ देखने को मिलता है, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। लेकिन मेन कौन सा होता है, आर्थो हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो यही बना दिया गया है केवल आर्थो हाइड्रोक्सी का, पैरा मेन नहीं है, इसलिए पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड को हटा दिया गया है। केवल यहाँ पे क्या है, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसे हम लोग सैलिसिल एल्डिहाइड भी कहते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं पे सैलिसिल एल्डिहाइड भी लिखा रहता है, अब प्लस में KCl और H2O भी बाहर निकलता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, राइमर टीमैन अभिक्रिया, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ठीक है। ऐसे आपको देखिए कोई भी लिख करके नहीं बताएगा, मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको इसका पूरा PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। फिर 7वीं जो अभिक्रिया है वह है फिटिंग अभिक्रिया। क्या है, फिटिंग अभिक्रिया। तो ये क्या होता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर एरिल हैलाइड अथवा हेलोएरिन, ठीक है, चाहे एरिल हैलाइड कहिए या हेलोएरिन कहिए, दोनों एक ही चीज़ है, संघनित होकर उच्च एरोमेटिक यौगिक अथवा डाई एरिल देता है। यह अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम सोडियम धातु की अभिक्रिया एरिल हैलाइड के साथ कराते हैं और साथ में उसे गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो डाई एरिल देता है, यानी 2 एरिल देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एरिल हैलाइड का मतलब क्या हो जाएगा, तो एरिल का मतलब बेंजीन, और बेंजीन के साथ एक हाइड्रोजन तत्व जुड़ा रहेगा, इसी को क्या कहा जाता है, एरिल हैलाइड। तो यहाँ पर बेंजीन के साथ क्या जुड़ा है, क्लोरीन जुटा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, एक एरिल हैलाइड हो जाएगा। और इसकी अभिक्रिया में किसके साथ कराना है, तो सोडियम के साथ कराना है, तो प्लस में Na। तो यहाँ पर 2 एरिल हैलाइड लिया गया है, जिससे समीकरण जो है वह बैलेंस रहे, संतुलित रहे, तो 2 बार Na भी लिया गया है। अब किसकी उपस्थिति होनी चाहिए, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति होनी चाहिए। तो जैसे ही हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो हमें डाई एरिल प्राप्त होता है, यानी 2 बार एरिल मिलता है, और इसे क्या कहा जाता है, तो डाई फेनिल कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, डाई फेनिल कहा जाता है, प्लस में NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड भी बाहर निकलता है। तो ये जो अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया है, ठीक है। और 8वीं अभिक्रिया है ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग के आगे बस क्या लग गया है, ऊर्ज, ठीक है, लेकिन ये दूसरी अभिक्रिया है, उससे अलग है। इसमें क्या लिखना है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में किसी हेलोएरिन अथवा एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के साथ कराने पर
उच्च एरीन या एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो लगभग सेम अभिक्रिया है, इसमें भी हमें एरिल हैलाइड ही लेना है, लेकिन यहाँ पर हमें एरिल हैलाइड के साथ पीछे वाले में क्या लिए थे, सोडियम धातु लिए थे, लेकिन इसमें सोडियम धातु के साथ साथ हमें क्या करना है, एल्किल हैलाइड भी लेना है। ठीक है, एल्किल हैलाइड भी लेना है। अगर एल्किल हैलाइड ले लेते हैं तो वह फिटिंग अभिक्रिया से ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया बन जाएगा। तो जब हम एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु तथा एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमें क्या मिलता है, टालुइन मिलता है। और ये टालुइन क्या होता है, अगर बेंजीन के साथ एक मेथिल ग्रुप जोड़ दिया जाए तो उसे ही क्या कहा जाता है, टालुइन कहा जाता है। तो यहाँ पर ये बेंजीन है, अब बेंजीन के साथ क्या जोड़ दिया गया, तो CH3 यानी कि एक मेथिल जोड़ दिया गया है, इसका ही नाम क्या होता है, तो टालुइन होता है। प्लस में NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड भी बाहर निकलता है। ठीक है, तो इसमें केवल एक एल्किल हैलाइड को बढ़ा दिया गया था और एल्किल हैलाइड के रूप में यहाँ पर लिया क्या गया है, तो मेथिल क्लोराइड लिया गया। तो सबका नाम लिख लेना है। तो ये 8वीं अभिक्रिया है, ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया। 9वीं अभिक्रिया क्या है, तो सेंडमायर अभिक्रिया। ठीक है, सेंडमायर अभिक्रिया क्यूप्रस लवण की उपस्थिति में नाभिक स्नेही, तो ये नाभिक स्नेही क्या होता है, जैसे Br माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, Cn माइनस हो गया, इसे क्या कहा जाता है, तो नाभिक स्नेही कहा जाता है इत्यादि। डाई एजोनियम समूह को बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से प्रतिस्थापित कर देते हैं। यह अभिक्रिया सेंडमायर अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें कहा गया है कि एक हमें क्या लेना है, डाई एजोनियम समूह लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, डाई एजोनियम समूह है जिसमें धातु भी है। एक बेंजीन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, तो NaCl जुड़ा हुआ है। इसकी अभिक्रिया जब हम क्या करते हैं, CuCl यानी कि क्यूप्रस लवण के साथ कराते हैं, जैसे सोडियम लवण क्या होता है, NaCl, ऐसे ही क्यूप्रस लवण क्या हो जाएगा, CuCl। और उसके साथ क्या होना चाहिए, तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होना चाहिए। तो जैसे ही इनकी उपस्थिति में यह अभिक्रिया होता है तो ये डाई एजोनियम समूह को किस में बदल देता है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड में प्रतिस्थापित कर देता है। और ये अभिक्रिया क्या कहलाता है, तो सेंडमायर अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, बहुत ही छोटा है। और 10वीं जो अभिक्रिया है, जो कि लास्ट है, गटरमान कोच अभिक्रिया। ये भी अभिक्रिया बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, गटरमान, गाटरमान या गैटरमान कुछ भी करके आ सकता है, तो आपको याद रखना है। तो गटरमान कोच अभिक्रिया क्या होता है, तो जब हम बेंजीन की अभिक्रिया, इसका हिंदी लिख लीजिएगा, जब हम बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं AlCl3 की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। बेंजल्डिहाइड का मतलब बेंजीन ग्रुप के ऊपर क्या लगा रहेगा, तो CHO यानी कि एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा रहेगा, उसे ही क्या कहा जाता है, तो बेंजल्डिहाइड कहा जाता है। ठीक है, तो जब बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन तथा HCl के साथ AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये 10वीं अभिक्रिया है, गटरमान कोच अभिक्रिया। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 10 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन बताया है पहले चैप्टर के, हैलो एल्कीन और हैलो एरीन। तो आपको इन 10 अभिक्रियाओं को अभी याद कर लेना है। ठीक है, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जा करके वहां पर इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।